तो फिर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक लंबे और रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए। हम जा रहे हैं आज से हजारों साल पहले अरब के किसी शहर में। शहर की चकाचौंध से दूर, समंदर के ठीक किनारे पर, जहां लहरों का शोर दिन रात सुनाई देता है, वहां एक छोटी सी, बहुत ही साधारण सी बस्ती थी। इसी बस्ती में एक बूढ़ा मछुआरा अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। नाम था उसका अब्दुल्ला, पर लोग उसे चाचा कहकर ही बुलाते थे। अब्दुल्ला की दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी झोपड़ी, उसका परिवार, उसका पुराना सा जाल और सामने फैला वो विशाल नीला समंदर। उसकी कमर वक्त के बोझ से झुक गई थी। चेहरे पर पड़ी झुर्रियां समंदर की लहरों की तरह लगती थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसी गहराई जिसमें उम्मीद भी थी और सालों की थकान भी। उसका एक पक्का नियम था, एक उसूल कह लीजिए। वो दिन में सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक सिर्फ और सिर्फ 4 बार अपना जाल समंदर में फेंकता था। चाहे पहली बार में ही जाल भरकर मछलियां आ जाएं या चारों बार जाल खाली रहे, वो 5वीं बार जाल नहीं डालता था। वो कहता था, ऊपर वाले ने मेरे हिस्से में जो लिखा है वो इन 4 बार में ही मिल जाएगा। लालच करना अच्छी बात नहीं। तो ऐसे ही एक सुबह थी। आसमान में अभी तारे टिमटिमा ही रहे थे। घर में सब सोए हुए थे। अब्दुल्ला उठा, उसने ऊपर वाले को याद किया और अपना भारी फटा पुराना जाल कंधे पर रखकर समंदर की ओर चल दिया। ठंडी ठंडी हवा उसके सफेद बालों से खेल रही थी। उसके मन में आज एक अजीब सी उम्मीद थी। उसे लग रहा था जैसे आज कुछ खास होने वाला है। समंदर किनारे पहुंचकर उसने अपनी छोटी सी नाव को पानी में धकेला और थोड़ी दूर जाकर पूरी ताकत और पूरी उम्मीद के साथ या अल्लाह कहकर अपना जाल पानी में फेंका। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचना शुरू किया तो उसे अपने कमजोर बाजुओं में एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। जाल बहुत बहुत भारी था। उसकी आंखों में एक पल को चमक आई। अरे वाह, लगता है आज तो कोई बहुत बड़ा सौदा हाथ लगा है। शायद टोना मछलियों का पूरा झुंड फंस गया है। वो मन ही मन बुदबुदाया। आज बच्चों के लिए नए कपड़े और पत्नी के लिए चांदी की पायल ले जाने का सपना उसकी आंखों में तैर गया। उसने अपनी पूरी जान लगाकर पसीने से तरबतर होकर जाल को नाव में खींचा। पर हाय री किस्मत, जाल के अंदर जो था उसे देखकर उसके सारे सपने एक पल में चूर चूर हो गए। जाल में कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक भारी भरकम मरा हुआ गधा फंसा था। उसकी लाश फूलकर कुप्पा हो गई थी और उससे भयानक बदबू आ रही थी। छी! अब्दुल्ला ने गुस्से और निराशा में अपना सिर पीट लिया। सुबह सुबह ये क्या मनहूसियत देख ली। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उसने किसी तरह उस भारी गधे को जाल से निकालकर वापस पानी में फेंका। जाल भी कई जगह से फट गया था। उसने आधा घंटा लगाकर अपने कांपते हाथों से जाल की मरम्मत की। उसका दिल भारी हो गया था। खैर, उसने हिम्मत नहीं हारी। कोई बात नहीं, उसने खुद से कहा, अभी 3 मौके और बाकी हैं। उसने फिर से ऊपर वाले को याद किया और दूसरी बार अपना जाल समंदर के हवाले कर दिया। इस बार उसने जाल को और भी गहराई में फेंका। जब उसने जाल खींचा तो इस बार भी वो बहुत भारी था। उसने सोचा, चलो इस बार जरूर कुछ अच्छा होगा। पर जब जाल ऊपर आया तो उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। जाल में एक भी मछली नहीं थी। हाँ, वो कीचड़, रेत, घोंघे, सीपियों और समुद्री घास से लबालब भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने समंदर का सारा कचरा ही समेट लिया हो। उसे जाल साफ करने में पहले से भी ज्यादा वक्त लगा। सूरज अब सिर पर चढ़ने लगा था और उसकी भूख भी चमक उठी थी। 2 कोशिशें बेकार जा चुकी थी। अब्दुल्ला की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। पर घर पर इंतजार करते बच्चों का भूखा चेहरा याद आते ही उसने फिर से हिम्मत जुटाई। ये मेरी तीसरी कोशिश है, उसने आसमान की ओर देखकर कहा। मालिक, इस बार रहम करना। उसने तीसरी बार जाल फेंका। इस बार जाल में कोई खास वजन नहीं था। जब उसने उसे बाहर निकाला तो देखा कि उसमें टूटे हुए मटकों के टुकड़े, पुराने बर्तनों के हिस्से और कुछ सड़ी वाली लकड़ियां फंसी थीं। अब अब्दुल्ला के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो नाव के किनारे बैठकर रोते हुए बोला, हे मेरे रब, तू तो जानता है मैं कितना गरीब हूँ। मेरे बच्चे घर पर भूखे होंगे। मैंने आज ऐसा क्या गुनाह किया जो तुम मुझसे इतना रूठा हुआ है। कुछ देर रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा, मेरा नियम 4 बार का है। मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। ये मेरी आखिरी कोशिश है। इसके बाद जो तेरी मर्जी।
ये कहकर उसने अपनी बची खुची सारी ताकत और उम्मीद समेटी और चौथी और आखिरी बार बहुत दूर, जहां पानी सबसे गहरा था, अपना जाल फेंका। इस बार जब उसने जाल खींचना शुरू किया तो उसे ऐसा लगा जैसे जाल किसी चट्टान में फंस गया हो। वो हिल ही नहीं रहा था। लगता है ये भी गया, वो निराश होकर बोला। पर फिर उसने सोचा, नहीं, मुझे जाल को ऐसे नहीं छोड़ना है। उसने नाव को उस जगह के ठीक ऊपर लाकर लंगर डाला और फिर पानी में उतर गया। हाँ, वो बूढ़ा मछुआरा पानी में उतर गया और अपने जाल को टटोलने लगा। उसने देखा कि जाल किसी चट्टान में नहीं बल्कि किसी भारी धातु की चीज में फंसा है। उसने बड़ी मुश्किल से गोता लगाकर जाल को छुड़ाया और फिर नाव पर चढ़कर अपनी पूरी जिंदगी की ताकत लगाकर उसे खींचने लगा। उसकी सांसें फूल रही थीं, नसें तन गई थीं, पर उसने हार नहीं मानी। और आखिरकार वो चीज नाव पर आ ही गई। अब्दुल्ला हाफते हाफते जमीन पर बैठ गया। जब उसकी नज़र जाल में फंसी चीज पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो पीतल का एक बड़ा सा गोल मटोल लोटा था, जिसे हम सुराही या मर्तबान भी कह सकते हैं। वो बहुत पुराना लग रहा था। उस पर समंदर की काई और बालू की परतें जमी थीं। पर जो चीज सबसे अजीब थी वो था उसका ढक्कन। उसके ढक्कन को पिघले हुए शीशे मतलब लेड से मजबूती से बंद किया गया था और उस शीशे के ऊपर एक बहुत ही खास और पुरानी मुहर लगी थी, हजरत सुलेमान की मुहर। अब्दुल्ला ने उस लोटे को उठाया। वो बहुत भारी था। उसने उसे हिलाकर देखा। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अरे, इसमें तो कुछ है, वो खुशी से चिल्लाया। मछलियां नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं इसे बाजार में सुनार को बेचूंगा। ये पीतल का है और इतना भारी है, कम से कम 10 सोने की दिनार तो मिल ही जाएंगी। आज तो बच्चों का पेट भर जाएगा। ये सोचकर उसका सारा दुख, सारी थकान दूर हो गई। वो जल्दी जल्दी नाव चलाकर किनारे पर आया। घर जाने से पहले उसकी उत्सुकता ने उसे रोक लिया। देखूं तो सही, इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना भारी बना रहा है। क्या पता कोई खजाना हो। उसने अपनी कमर से बंधी छोटी छुरी निकाली और ढक्कन पर लगी शीशे की मुहर को खुरचने लगा। शीशा बहुत मजबूत था, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। खुरचते खुरचते आखिरकार उसने ढक्कन को ढीला कर ही लिया। एक जोर का झटका दिया और खट की आवाज के साथ ढक्कन खुल गया। और फिर लोटे से निकला धुएं का पहाड़। अब्दुल्ला ने बड़ी उम्मीद से लोटे के अंदर झांका और फिर उसे उल्टा कर दिया, पर कुछ नहीं निकला, एक बूंद पानी तक नहीं। धत तेरी की, वो झुंझलाया। ये तो अंदर से भी खाली है। इसका मतलब सारा वजन सिर्फ इस पीतल का ही था। वो निराश होकर लोटे को जमीन पर फेंकने ही वाला था कि तभी हाँ, लोटे के मुंह से धुएं की एक पतली सी लकीर निकली, बिल्कुल अगरबत्ती के धुएं जैसी। अब्दुल्ला ने हैरानी से देखा। वो लकीर धीरे धीरे मोटी होने लगी। फिर वो धुआं एक गुबार में बदला। फिर वो गुबार और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता गया। कुछ ही पलों में अब्दुल्ला के सामने एक दैत्य खड़ा था, एक जिन्न। उसका सिर आसमान के बादलों को छू रहा था और उसके पैर जमीन पर थे। उसकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह लाल थीं। उसके नथुनों से गर्म धुआं निकल रहा था और उसके दांत किसी जंगली जानवर की तरह नुकीले थे। उसने अपनी जलती हुई नजरों से नीचे खड़े छोटे से कांपते हुए अब्दुल्ला को देखा और फिर एक ऐसी आवाज गूंजी जैसे आसमान में बिजली कड़क रही हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, सुलेमान अल्लाह के पैगंबर हैं। और फिर वो जिन गरजा, ए इंसान जिसने मुझे आजाद किया है, मैं तुझे बधाई देता हूं कि आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तैयार हो जा अपनी मौत के लिए। सोचिए जरा अब्दुल्ला की हालत। बेचारा, जो ये सोच रहा था कि उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, उसके सामने अब उसकी मौत खड़ी थी। उसकी जबान लड़खड़ा गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ए जिन्नों की सरदार, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने तो आपको इस अंधेरी कैद से बाहर निकाला है। आपको तो मुझे इनाम देना चाहिए, कोई वरदान देना चाहिए। जिन्न ने भयानक गहकहा मारकर हंसा। उसकी हंसी से समंदर में लहरें उठने लगी। इनाम? बहुत देर हो गई इंसान, बहुत देर। सुन मेरी कहानी, फिर फैसला करना। मैं उन जिन्नों में से हूं जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था।
सजा के तौर पर उन्होंने मुझे इस पीतल के लोटे में कैद करके अपनी मुहर लगाकर इस गहरे समंदर में फिकवा दिया था। मैं सदियों तक इस अंधेरे में पड़ा रहा। पहले 100 साल मैंने अपने दिल में कसम खाई कि जो कोई भी मुझे इस कैद से आज़ाद करेगा, मैं उसे इतना अमीर बना दूंगा कि वो जिंदगी भर ऐश करेगा। पर पूरे 100 साल गुजर गए, कोई नहीं आया। फिर अगले 100 साल मैंने प्रण लिया कि जो मुझे बाहर निकालेगा, मैं उसे धरती के सारे छुपे हुए खजानों का पता बता दूंगा, मैं उसे दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना दूंगा। पर और 100 साल बीत गए, कोई नहीं आया। फिर और 100 साल गुजर गए। अब मेरा सब्र खत्म हो चुका था। उम्मीद की जगह मेरे दिल में नफरत और गुस्सा भर गया था। तब मैंने गुस्से में जलते हुए एक भयानक कसम खाई। मैंने कसम खाई कि अब जो कोई भी मुझे इस लोटे से बाहर निकालेगा, मैं उसे कोई इनाम नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसे बेरहमी से मार डालूंगा। हाँ, मैं उसे सिर्फ एक चॉइस पसंद दूंगा कि वो किस तरह की मौत मरना चाहता है। जिन ने अपनी जलती हुई आंखें अब्दुल्ला पे गड़ा दी और बोला, और देख मेरी किस्मत, मेरी उस भयानक कसम के बाद तूने ही मुझे बाहर निकाला है। तो अब बोल है मेरे मुक्तिदाता, तू कैसे मरना पसंद करेगा? बता, मैं तेरा सिर अपनी तलवार से काटूं, तुझे यहीं जिंदा दफना दूं, या तुझे इसी समंदर में डुबोकर मारूं? जल्दी बोल, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर अब्दुल्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेकी का ये सिला, उसने सोचा। उसे समझ आ गया था कि इस दैत्य के सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। वो ताकत से तो इसे नहीं हरा सकता था। अब सिर्फ एक ही चीज उसे बचा सकती थी, उसकी अक्ल। उसने एक पल सोचा और फिर डरने का नाटक करते हुए बड़ी मासूमियत से बोला, हे महान और शक्तिशाली जिन, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं तैयार हूँ। आखिर आपकी ताकत के आगे मैं क्या चीज हूँ? पर मरने से पहले मेरे दिल में एक छोटा सा शक है, एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ? जिन को अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगा। वो अकड़ कर बोला, क्या शक है? जल्दी पूछ। अब्दुल्ला ने बड़ी चालाकी से कहा, हुजूर, मैं आपकी हर बात पर यकीन करता हूँ, पर बस एक बात मेरे गले नहीं उतर रही। कौन सी बात? जिन ने इम्पेशेंटली यानी अधीरता से पूछा। अब्दुल्ला ने ऊपर से नीचे तक जिन को देखा और बोला, आप तो एक पहाड़ जितने विशाल हैं, आपका सिर तो आसमान को छू रहा है, और ये लोटा? उसने लोटे की तरफ इशारा किया। ये तो इतना नन्हा सा है कि इसमें मेरा एक पैर भी नहीं समा सकता। तो आप पूरा का पूरा इसके अंदर कैसे समा सकते हैं? ये तो नामुमकिन है। मुझे माफ करना, पर मुझे लगता है कि आप इस मामले में झूठ बोल रहे हैं। आप कभी इसके अंदर थे ही नहीं। बस ये सुनना था कि जिन के अहंकार को जबरदस्त चोट लगी। कोई अदना सा इंसान उसकी ताकत पर शक करे, ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से से गरजा, क्या कहा? तूने मुझे झूठा कहा? तुझे मेरी ताकत पर यकीन नहीं? ठहर जा नादान इंसान, मैं तुझे अभी इसी वक्त दिखाता हूं कि मैं इसके अंदर कैसे समा सकता हूं। और ये कहते ही जिन ने जो किया, अब्दुल्ला अपनी सांस रोके बस वही देख रहा था। जिन का विशाल शरीर फिर से धुएं में बदलने लगा। उसका सिर, उसके हाथ, उसका धड़, सब कुछ धीरे धीरे पिघलकर धुएं के एक विशाल गादल में तब्दील हो गया। और फिर वो सारा का सारा धुआं एक गोल चक्कर काटता हुआ सिमटने लगा और तेजी से उसी पीतल के लोटे के छोटे से मुंह के अंदर जाने लगा, जैसे कोई पानी की बोतल भर रहा हो। अब्दुल्ला की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ही सेकंड में धुएं का आखिरी कतरा भी लोटे के अंदर चला गया। बस अब्दुल्ला को इसी पल का इंतजार था। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने फुर्ती से वो शीशे वाला ढक्कन उठाया और धड़ाम से लोटे का मुंह बंद कर दिया और ऊपर से हजरत सुलेमान की वही मुहर कसकर लगा दी। अब बासा पलट चुका था, आवाज में जीत और आत्मविश्वास लाते हुए। अब जिन अंदर कैद था और मछुआरा बाहर आजाद। लोटे के अंदर से जिन की बौखलाई हुई आवाज आई, ए धोखेबाज मछुआरे, दरवाजा खोल। ये तूने मेरे साथ क्या किया? बाहर निकल मुझे।
अब्दुल्ला का सारा डर अब हवा हो चुका था। वो हंसने लगा। उसने लोटे को उठाया और समंदर की तरफ बढ़ते हुए कहा, अब तू मुझे मौत का इनाम दे रहा था ना? अब मैं तुझे बताता हूँ। मैं तुझे वापस इसी गहरे समंदर में फेंकने जा रहा हूँ, पर इस बार मैं तुझे ऐसी जगह फेंकूंगा जहां से तू कयामत तक बाहर नहीं आ सकेगा। और सुन, मैं यहीं किनारे पर एक कुटिया बनाऊंगा और हर आने जाने वाले मछुआरे को आगाह करूंगा कि खबरदार, इस जगह एक ऐसा लोटा है जिसमें एक एहसान फरामोश जिन कैद है जो अपने बचाने वाले को ही मार डालता है। ये सुनकर जिन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो अंदर से गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आवाज अब डरावनी नहीं बल्कि दयनीय लग रही थी। नहीं, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा मत करना। मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मुझे बाहर निकालो। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम जो मांगोगे वो दूंगा। जिन ने कहा, तेरी बातों का कोई भरोसा नहीं, तेरी कस्में भी झूठी है। जिन ने बहुत मिन्नतें की, बहुत रोया, बहुत कस्में खाईं। आखिरकार अब्दुल्ला का दिल थोड़ा पसीजा। वो था तो एक नेक इंसान ही। उसने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक आखिरी मौका दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर इस बार जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जिन ने वादा किया। अब्दुल्ला ने कांपते हाथों से ढक्कन खोला। जिन फिर से धुएं के रूप में बाहर आया, पर इस बार उसने अपना भयानक रूप नहीं दिखाया। वो एक साधारण इंसान के रूप में अब्दुल्ला के सामने खड़ा होकर अदब से सिर झुकाकर बोला, मेरे मालिक, आपका शुक्रिया, अब आप मेरे साथ आइए। जिन अब्दुल्ला को शहर के पीछे पहाड़ियों के बीच छिपी एक छोटी सी खूबसूरत झील पर ले गया। उस झील का पानी शीशे की तरह साफ था और उसमें तैर रही थी 4 अलग-अलग रंग की मछलियां। कुछ एकदम खून की तरह लाल, कुछ आसमान की तरह नीली, कुछ सोने की तरह पीली और कुछ दूध की तरह सफेद। वो नज़ारा किसी जन्नत जैसा था। जिन ने कहा, ऐ मेरे दोस्त, ये अल्लाह का करिश्मा है। तुम हर रोज यहाँ आना और अपना जाल सिर्फ एक बार फेंकना। जितनी मछलियां आए उन्हें ले जाकर शहर के सुल्तान को भेंट कर देना। वो तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगा। तुम्हारी सारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये कहकर जिन ने अब्दुल्ला को सलाम किया और एक धुएं के बवंडर में बदलकर जमीन में समा गया। अब्दुल्ला ने वैसा ही किया। उसने हर रंग की एक एक मछली पकड़ी और सीधा सुल्तान के महल पहुंच गया। सुल्तान ने ऐसी अनोखी और जिंदा मछलियां अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो इतना खुश हुआ कि उसने उसी वक्त अब्दुल्ला को 400 सोने की दिनारें इनाम में दी। और उस दिन के बाद अब्दुल्ला की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो अब एक गरीब मछुआरा नहीं था। उसके पास एक बड़ा सा घर था, उसके बच्चे अच्छे मदरसे में पढ़ते थे और उसके परिवार के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो अपनी अक्लमंदी और हिम्मत की वजह से मौत के मुंह से न सिर्फ बाहर आया, बल्कि अपनी किस्मत को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।